Hey guys, welcome to another new video of day 2 of learning the basics of Devil May Cry। एक मैं यहाँ पे इस गेम में नया हूँ, तो फिलहाल के लिए मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। अभी तक बहुत कुछ सीख चुका हूँ और आपको भी सिखाने वाला हूँ फिलहाल। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था, और हाँ, पिछला वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंच गया, बिल्कुल आधा घंटा। बट इस वीडियो में 10 मिनट के अंदर थोड़ा सी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज हम बेसिकली रिसोर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये कौन सा रिसोर्स, मतलब क्या हो गया, कॉइन हो गया, टोकन हो गया, वगैरह वगैरह, जेम्स हो गया, ये सब चीज़ें। तो ये रिसोर्स काम किस में आएंगे? बेसिकली लेवल अप करने में ही काम आएगा। हंटर लेवल अप, रैंकिंग अप, ये सब चीज़ों में ही आपके सारे रिसोर्सेज आएंगे। एंड यहाँ पर टन्स ऑफ रिसोर्सेज है। सबसे पहला चीज़ जो आपको देखना है वो आपका ऑफिस है। एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे आप ये वाला जो 3 डॉट यहाँ पे, बिल्कुल हाँ, ये वाला जो है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ। ऑब्वियसली लीक होने का चांसेस है, तो फिलहाल ये चीज़ें प्राइवेट रखा करो। जो भी यहाँ पे आपका ऑफिस एक्सपी क्या है, अपना एवर्टर, आपका नेम, ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फ्रेम वगैरह सब कुछ डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो। अब चलिए रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्स में मतलब आपको दिखाता हूँ क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं। बेसिकली ये देखो, राइट हैंड कॉर्नर में बिल्कुल ऊपर की तरफ देखो, ये जो आपको पिज्ज़ा टाइप दिख रहा है, इसको स्टैमिना बोला जाता है। ये बेसिकली कंज्यूम होता है, ठीक है। ये स्टैमिना कब कंज्यूम होता है भाई साहब? जब आप कोई कैंपेन मोड में कुछ कर रहे हो, या फिर यहाँ पे होता है, ये देखो, ये जो स्लॉट ऑफ स्लॉटर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये चैलेंज में मैं अगर गया तो ये हैंडल खींचना होता है, और यहाँ पे देखो टैग लगा हुआ है कि 20 पिज्ज़ाज यहाँ से, मतलब स्टैमिना यहाँ से यूज़ होगा। तो ये वाला चीज़ होता है। अब ये स्लॉट ऑफ स्लॉटर है क्या? ये एक इवेंट है जहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिलता है। कौन सा रिसोर्स मिलता है? कार्ड मिलता है आपको यहाँ से। कार्ड जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि हंटर्स को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए कार्ड सिस्टम है इस गेम में, तो वो कार्ड आप यहाँ से ले सकते हो। और भी इवेंट है जहाँ से ले सकते हो, वो एक मेन इवेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जेम्स भी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये देखो, ये जो आपको ये जेम रून टाइप दिख रहा है, इसको जेम बोला जाता है। मेरे पास फिलहाल 385 जेम्स है। बाकी यहाँ पे जो है, यहाँ पे रेड ऑर्ब्स बताया जाता है, जो कि ये देखो, ये वाला चीज़ जो है, इसको बोला जाता है रेड ऑर्ब, ठीक है। एक रेयर ऑर्ब है जो कि फ्रॉम द ब्लड ऑफ डीमंस, ठीक है। ये तो बेसिकली गेम का बात हो गया। बेसिकली ये एक मतलब कॉइन की तरह काम करता है, जो कि आपको स्किल लेवल इंक्रीज करने के लिए, खरीदने के लिए चीज़ें, ये सब इस्तेमाल होता है। और ये जो इवेंट है ना, ये रिसोर्सेज का इवेंट है। हर दिन आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हो डेली अटेम्प्ट्स 1/1 लिखा हुआ है। इसका मतलब एक दिन में एक ही बार ये सारे रिसोर्सेज के इवेंट आप खेल सकते हो। परफेक्ट टाइमिंग हो गया। परफेक्ट टाइमिंग से आपको क्या क्या रिसोर्सेज मिल सकता है वो दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये आपके यहाँ पे टैप करोगे तो देखो, ये मिल रहा है, ये है डाइल्यूटेड एलिक्सिर। ये क्या करता है ना, 500 हंटर एक्सपी देता है जब आप इस्तेमाल करते हो इसे। उसके बाद ये देखिए, ये 2500 हंटर एक्सपी देता है, इसको बोला जाता है कॉमन एलिक्सिर। उसके बाद ये है एपिक एलिक्सिर, एक मतलब एग्जीक्यूट एलिक्सिर बोला जाता है, ये 10,000 हंटर एक्सपी देता है। उसके बाद ये वाला देखिए, सबसे बेहतरीन है, लेजेंडरी वाला, पोशन ऑफ द डीमन। ये पोशन ऑफ द डीमन बोला जाता है, ये जो है 30,000 हंटर एक्सपी देता है अपॉन मतलब यूज़ करने के टाइम उसके, ठीक है। यहाँ पे वाइन ऑफ ग्रीड, यहाँ पे क्या होता है भाई साहब? यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको रेड ऑर्ब मिलता है स्पेसिफिकली। ये देखो, हर दिन रेड ऑर्ब मिलेगा। आप ये चैलेंज करो, यहाँ पे डायरेक्ट फाइट करो, तो आपको 150K यहाँ पे मिल जाता है। बहुत ही हैंड ऑन चीज़ है, ये आप जल्दी से कर सकते हो, बहुत ही आराम होता है इसमें। जो भी है यहाँ पे, जो ये एयरबोर्न चैलेंज है इसका नाम। यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट रोटेटिंग लाइटिंग, एक्सक्लूसिव गियर, सारे जो चीज़ें हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पे देख लो। और ये जो यहाँ पे आपको ये सारे मिलेंगे। अब ये क्या है? ये है वेपन एक्सपी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपके वेपन्स होते हैं एक एक हंटर के पास, उसे भी आपको अपग्रेड करना होता है। उस अपग्रेड के अंदर आपको ये सारी चीज़ें इस्तेमाल मतलब करना पड़ता है। ये कॉमन वाला है, उसके बाद आता है ये रेयर वाला, उसके बाद ये एपिक वाला आता है, और फाइनली लेजेंडरी वाला, जो कि 30,000 हंटर एक्सपी देता है। हंटर नहीं, वेपन एक्सपी देता है। उसके बाद स्काईफॉल वेल, ये जो चीज़ देखते हो, इसको क्रिम्सन स्केल बोला जाता है। ये क्या देता है? ये एक बेसिक मटेरियल है फॉर असेंडिंग योर वेपन्स। जी हाँ दोस्तों, असेंडिंग करना होता है आपको वेपन्स को, ताकि वो और भी फर्दर अपग्रेड हो पाए। ये चीज़ करने के लिए आपको ये चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बाद चैलेंज इवेंट्स में सबसे पहला आता है रेल्म कनकरर। यहाँ पे ये चैलेंज इवेंट जो है, इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होता है। तो देखो, यहाँ पे रेल्म कनकरर में यहाँ पे 4 रेल्म्स होते हैं, एक फिजिकल, एक फायर, एक आइस और इलेक्ट्रिक। ये सारे एलिमेंटल है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे कोई भी एक में, तो आपको कोई भी मतलब फिजिकल रेल में आप सिर्फ फिजिकल हंटर इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि ये रेजोनेंस ओपन हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है क्रिटिकल रेट बाय 30%। सिमिलरली अगर आप जाते हो यहाँ पे आइस रेल में, अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ आइस वाले हंटर सिलेक्टेड होंगे, जैसे कि स्विफ्ट आर्टिसनल, फ्रॉस्टी ग्रेस है, ये सारे आइस वाले हैं, तो ये सारे सिलेक्ट होंगे। इसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा काम वैसा चीज़, जैसा रेल है वैसा ही हंटर यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे बॉस हंट है, ये बेसिकली रेड टाइप चीज़ है। को-ऑप मोड है, ये भी एक रेड टाइप चीज़ है। उसके बाद मेमोरी कॉरिडोर है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, जो कि आपके हंटर्स को अपग्रेड करने में मतलब
ये एक और तरीका है अपने हंटर्स को जो है एनहांस करने का, क्योंकि ये जो मतलब जैसे कि अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, एक सेकंड, मैं अगर हंटर्स में जाकर आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि हंटर्स को अवेकेन किया जा सकती है। डेवलपर में गया, यहाँ पे देखो अवेकेन, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हंटर लेवल 60 होना चाहिए, जैसे कि मेरा 45 लेवल पे है ये दांते वाला रॉयल गार्ड, ये 45 में है। ये जब लेवल 65 नहीं 55 में है, लेवल 55 में, ये जब लेवल 60 में चला जाएगा और मैं क्लियर एसओएस ऑन एडवेयर्स केव, ये क्या कुछ है पता नहीं, ये जो है मैं ये मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट जा भी सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। तो देखिए मुझे ये गिल्ड स्टेशन आउटर, ये वाला स्टेज मुझे पार करना होगा और यहाँ पे आना होगा, सॉरी ये वाला, ये अल्टीमेट अवेकेन, अवेकन अल्टीमेट ट्रांसमोग्रिफिकेशन 1 सिग्निफिकेंट स्टैट बूस्ट। तो यहाँ पे आप अपने कैरेक्टर को अपग्रेड कर सकते हो फर्दर, मतलब ये अवेकनिंग जो है ना एक काइंड ऑफ अपग्रेड ही है जो कि फर्दर आपके कैरेक्टर को एनहांस कर देता है, और इसको तो सारे स्टैट्स है वो 50% से बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे एक कैच है, देखो यहाँ पे अटैक 45 है, डिफेंस 45 है और एचपी भी 45 है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि 50% हो जाएगा। इसका मतलब जो है सिर्फ 5% का चेंज आएगा, ना कि 50% से बढ़ जाएगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं और बाद में इसे रियलाइज़ करते हैं, जैसे कि मैंने भी किया था, बट मुझे 2 सेकंड में पता चल गया कि काम क्या है इसका। जो भी है, मतलब ये जो अटैक 45 है फिलहाल, ये सिर्फ 5% से बढ़ेगा, तभी जाके 50% होगा, ना कि ये 45 में 50% ऐड होगा, समझे? बस यही चीज़ है। यहाँ पे आप अपने कैरेक्टर्स को यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो। बाकी फिर से चैलेंज में जाके मैं बाकी सारे चैलेंजेस आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कोऑप मोड, मेमोरी कॉरिडोर, ब्लडी पैलेस, यहाँ पे आपको ये सारे चीज़ें मिलेंगे। उसके बाद लॉट ऑफ स्लॉटर्स तो मिल ही चुके हो। और फाइनली स्किल में अगर हम आए तो यहाँ पे देखिए ये स्काई एरिना, जी हाँ दोस्तों, ये स्काई एरिना में जब आप जाओगे, ये वाला वो जगह है जहाँ पे आप रैंक्ड मोड में खेल सकते हो। ये पीवीपी वाला मोड है, जैसे कि फ्री स्पार हो गया, नॉर्मल मोड हो गया, डेथ मैच भी है यहाँ पे। डेथ मैच मतलब मल्टीपल, आप बताइए क्या होता है डेथ मैच, तो आपको हर किसी को पता होता है। जिनको नहीं पता बोल दो कि मतलब आपके जैसे 2-3 लोग और होंगे आपके टीम में, और एक ओपोनेंट का टीम होगा जिसमें फिर उनके ही एलाइज होंगे, मतलब 5 जन का अगर टीम हुआ तो 5 लोग इधर होंगे, 5 लोग उधर होंगे, और उनके बीच में फाइट होगा। तो वो ये वाला है सीक्रेट आर्काइव। यहाँ पे जो है अनलिमिटेड आइटम्स ऑब्वियसली है, यहाँ पे ये सारे रिवॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। और ट्रेनिंग स्टेज, यहाँ पे सिर्फ आपको ये वाला मिलेंगे। अब देखो ट्रेनिंग स्टेज ना इन्होंने एक मतलब क्या वाला ब्रह्मास्त्र दे दिया है इस गेम के अंदर, क्योंकि देखो नया कितना भी नया हंटर हो, कितना भी कुछ हो, ये हंटर वाले जगह में जाइए, यहाँ पे जाइए और किसी भी हंटर को चूज़ कीजिए। देखिए सारे हंटर्स यहाँ पे अनलॉक पड़े हुए हैं, सबसे लेटेस्ट अल्फा ओमेगा वाला। यहाँ पे आप जाइए और देखिए यहाँ पे ट्यूटोरियल बेसिक, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हो और इस कैरेक्टर को स्पेसिफिकली इस्तेमाल कर सकते हो। और सही में भाई साहब ये लेटेस्ट वाला हंटर जो है ना अल्फा ओमेगा वर्जिल लेवल का, ये इतना बढ़िया एनिमेशन के साथ आता है कि क्या ही बताऊँ यार, गजब एनिमेशन है, ज़रूर से ट्राई करके देखना। चलिए इसके बाद बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका हो गया। यहाँ पे टोकन वगैरह बहुत कुछ है, धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और हाँ, अब थोड़ा सा मैं आपको वॉल्ट के बारे में बता देता हूँ। वॉल्ट एक यूनिक वे है जहाँ से आप ये सारे, ये रहा वॉल्ट, हाँ ये वाला जो है वॉल्ट है आपका। यहाँ पे जो आपने हीरो समन कर सकते हो। अब एक चीज़ देख लो कि समन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। देखिए अगर आप ये स्पेशल वाला जो जेम है ना इसको इस्तेमाल करते हो तो आपको 60 ये जेम्स लगेगा, बट ये जो है ना दिन में सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। ये जेम आप दिन में एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, यानी इसमें से सिर्फ एक समन हो सकता है। और समन करने के बाद आपको रेयर एपिक लेजेंडरी का चांसेस रहता है, जैसे कि आप जानते हो। बट हाँ एक चीज़ है कि आपको अगर 74 समन्स आपने कर लिया, जैसे कि मेरा फिलहाल 90 समन्स होता है, शायद 90 समन्स टोटल होता है मेरे पास, इतना समन करते हुए उसके बाद मेरे पास 74 में आके रुका है। तो मैं अगर 74 और समन्स कर लूँ देन मुझे गारंटीड एक लेजेंडरी हंटर मिलकर रहेगा, कुछ भी हो जाए एक लेजेंडरी हंटर तो मुझे मिलकर रहेगा भाई साहब। तो ये चीज़ है। बट हाँ आपको जो पहला वाला जो है, आप जब खेलने आओगे पहली बार तो गारंटीड आपको एक लेजेंडरी हंटर मिल जाएगा और एपिक भी मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि आपके पास ये वाला होगा। ये देखिए लास्ट में जो परमानेंट वॉल है ना, ये यहाँ पे जो आपको 90 समन्स करना पड़ता है। मैं अगर 31 और समन कर लूँ तो मुझे लेजेंडरी हंटर मिलेगा या फिर एक हेल वेपन मिलेगा, और ये गारंटीड है बिल्कुल, ठीक है। तो जो भी है, ये जो परमानेंट वॉल्ट है ना ये आपके लिए टेम्पररी वॉल्ट हो जाएगा, या फिर जो न्यू प्लेयर वॉल्ट होता है वो हो जाएगा, जहाँ पे आपको 40 समन्स करने होंगे। तो 40 समन्स अगर कर लिया देन आपको फ्रॉस्टी ग्रेस मिल जाता है, ठीक है। तो वो वाला हंटर भी बहुत ही बढ़िया है। मैं अगर दिखाऊँ आपको, ये है फ्रॉस्टी ग्रेस, ये वाला, ये आइस डैमेज करती है, काफ़ी हाई डैमेज देती है, जैसे कि आप स्टैट देख सकते हो। क्या अटैक है भाई, क्या डिफेंस है, बहुत ही बढ़िया है ये। जो भी है ये भी आप ले सकते हो, मिल ही जाएगा, गारंटीड है बिल्कुल। तो वॉल्ट में दूसरी चीज़ मैं अगर बता दूं कि यहाँ पे जो है ना ये जो हंटर्स हैं ये मिल सकते हैं आपको, मतलब ये बोला जा रहा है कि ये मिल सकता है, ये गारंटीड नहीं है बट मिल सकता है। तो ये एक और लेटेस्ट वाला हंटर है डैंटे कैटेगरी का, इसका नाम है ब्लेजिंग टेम्पेस्ट, ये भी आपको मिल सकता है। और इसमें डिस्काउंट है। डिस्काउंट कैसा है? स्टेप 1 अगर आपने ये 1800 जो है इसमें अगर कर लिया आपने तो आपको यहाँ पे 10 समन मिलेगा, और यहाँ पे आपको 10 समन तो मिल जाएगा, बट स्टेप 2 में यहाँ पे 50% ऑफ है भाई साहब। स्टेप 2 जैसे ही आप एक बार समन कर लोगे, दूसरे बार में आपको सिर्फ 900 जेम देना होगा, बस 900 जेम, और आपको 10 समन मिल
मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट है ये। और लास्ट में एकदम स्टेप 5 में जब आप फाइनली लास्ट वाला समन करने जाओगे, वो समन आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपको 10 समन मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया वाला चीज़ है जो भी मैं देता हूँ। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगे। उसके बाद ये वेपन वॉल्ट है, ये वाला जो है ब्लेजिंग टेम्पेस्ट का वॉल्ट है, ये वेपन वॉल्ट है। यहाँ पे मैं 30 और कर लूँ तो हेल वेपन गारंटीड है। उसके बाद ये जो है लेजेंडरी हंटर और हेल वेपन देगा मुझे 31 समन्स के बाद। तो ये सब चीज़ें होती है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे अब नया एक इवेंट आया है, ये रोल द डाइस वाला, जहाँ पे मुझे ये डाइस रोल करना होता है। ये देखो यहाँ पे जो है डाइस रोल करना होता है। यहाँ पे ये डेविल टॉस जो है, यहाँ पे डाइस अगर रोल कर देता हूँ तो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर ऐसे डाइस घूमता रहेगा और मुझे रिवॉर्ड मिलता रहेगा। तो बेसिकली ये सारे चीज़ें हैं। और हंटर्स में थोड़ा सा मैं अपग्रेड कैसे क्या करना है बता देता हूँ। तो हंटर्स में आओ, जो भी हंटर को अपग्रेड करना है उसको सिलेक्ट करो, ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर लो, डेवलप ऑप्शन में जाओ, तो यहाँ पे सारे इन्फो आ जाते हैं आपके। इन्फो मतलब यहाँ पे हंटर का इन्फॉर्मेशन रहता है, स्टार्ट रहता है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे अवेकनिंग के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आप अवेकन कर सकते हो, बट उसके लिए क्राइटेरिया अनलॉक कंडीशन 2 होना चाहिए। जैसे कि मेरे लिए है हंटर लेवल 60 होना चाहिए और क्लियर SOS ऑन एडवर्स क्लेप जो भी है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ तो साइड में आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। अपग्रेड में जाने के बाद यहाँ पे क्विक जो है ऐड कर दो। फिलहाल मेरा तो मैक्स लेवल हो चुका है, मेरा जो ऑफिस लेवल है वो मैक्सिमम पे है। ये देखिए मैं अगर सिलेक्ट करने जाता हूँ तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे जो है मेरा ऑफिस लेवल जो है मैक्सिमम में है। ये जो मैक्स लेवल दिखा रहा है, इसलिए ऑफिस लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, देन मैं फर्दर इसे अपग्रेड कर सकता हूँ। तो ये जो मटेरियल्स हैं आपके, ये सब लगेंगे, ये जो स्क्रैप है, ये सब चीज़ें, ये सब आपको लगेंगे टू ग्रैंड हंटर XP। उसके बाद वेपन्स में भी आपको डेवलप वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आके आप अपग्रेड कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे सिलेक्ट करते। ऑफिस लेवल मैक्स में है इसलिए मुझे और भी बढ़ाना होगा। उसके बाद यहाँ पे रैंक अप, ये वेपन का अगर एक और कॉपी मेरे पास हो गया तो मैं इसे रैंक 3 में ले जा सकता हूँ। और यहाँ पे स्किन वेपन स्किन्स यहाँ पे आते हैं, ये सब देख सकते हो यहाँ पे, ये एक इवेंट में आता है जो भी है। उसके बाद आता है कार्ड मैंने बता के रखा है ऑलरेडी आपको कि कार्ड कैसे क्या चलता है नहीं चलता है। कार्ड बेसिकली थोड़ा सा और एनहांस कर दे, मतलब थोड़ा और एनहांस करता है आपके हंटर्स के स्किल्स को। जैसे कि देखिए मेरे पास ये फैंटम सेट का पूरा कार्ड मैंने लगा रखा है, 4 और 4, मतलब ये एक कार्ड के सेट में 4 कार्ड्स होते हैं, वो चारों के 4 कार्ड आपने लगा लिए तो 4 कार्ड वाला साइनर्जी आपके पास खुल जाएगा। यानी व्हेन अटैकिंग विद अ टारगेट विद एन एक्टिव ब्लीड गॉज इंक्रीज क्रिटिकल रेट बाई 20% एंड क्रिटिकल DMG बाई 20%। तो ये है यहाँ पे। और सिर्फ मेरे पास अगर 2 कार्ड होता तो मेरा सिर्फ फिजिकल डैमेज 16% से बढ़ जाता। तो ये कुछ अपग्रेड के कंडीशंस हो गए। सारे हंटर्स के लिए ये चीज़ बिल्कुल सेम है। और हाँ, एलिमेंटल तो आप जानते ही हो कि ये वाला हंटर फिजिकल डैमेज डील करता है, ये वाला हंटर जो है ये आइस डैमेज डील करता है, ये वाला हंटर फायर डैमेज डील करता है, सॉरी फिजिकल डैमेज डील करता है, ये वाला हंटर भी फिजिकल डैमेज डील करता है, ये वाला हंटर फायर डैमेज डील करता है, ये वाला हंटर जो है ये लाइटनिंग डैमेज इलेक्ट्रिक डैमेज डील करता है, ये फिर से डेविल क्रशर वन ऑफ माई फेवरेट एनिमेटेड वाला, ये जो है फिजिकल डैमेज डील करता है, ये फाइनल जो है स्पार्क इग्नाइटर जितना मेरे पास है ये भी फायर डैमेज डील करती है। तो जो भी ये सारे चीज़ें हो गए, ये सारे रिसोर्सेज हो गए और ये कैंपेन मोड में हम खेल रहे हैं फिलहाल। ये है आपका ऑफिस लेवल। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर के ऊपर दिख जाएगा और ये 3 डॉट में अगर आपने क्लिक कर दिया देन आपका ऑफिस EXP क्या है, आपका इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। मैं फिलहाल ये ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग कुछ होते हैं यार डेटा चोरी हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। जो भी है समझ ही सकते हो यार। तो यहाँ से सारे आपको रिसोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे जो कि आप देख सकते हो वगैरह। थोड़ा सा और इवेंट आता है जैसे कि ये लॉन्च सेलिब्रेशन हो गया, यहाँ पे भी आप ऐसे खेल खेल के यहाँ पे ये ले सकते हो। जैसे कि ये 1 मैन शो है और ये इसका हेल वेपन है, ये भी आप ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया अपग्रेड हो जाएगा। और भी यहाँ पे काफ़ी कुछ है जैसे कि ये ट्रेनिंग प्लान हो गया, ये बेवरेज पार्टी हो गया, फॉलो कर सकते हो इनको। यहाँ पे इनके जो सर्वर्स हैं जैसे कि ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब, यहाँ पे इसको फॉलो कर लो तो आपको ये मिल जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि फॉलो कर लो यार, यहाँ से सिर्फ गो दबा दो और गो दबाने के बाद यहाँ से डायरेक्ट जो है यूट्यूब को बंद कर दो। बस यहाँ पे यूट्यूब बंद कर दो। ये देखो ऐसे किया, अरे यार गेम ही बंद हो गया। जो भी मेरा गेम ही बंद हो गया फिलहाल, तो वापस से ओपन कर लेता हूँ यार। चलो ओपन कर लेता हूँ। तो वैसे आपको करना है और बस आपको मिल जाएगा गिफ्ट। ओके, तो मैंने वापस गेम खोल लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इनको फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप करना चाहते हो ऑब्वियसली कर सकते हो, बट सिर्फ गो दबा दो और जहाँ पे आप जा रहे थे उसको कैंसिल कर दो तो आपको फिर भी गिफ्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों? यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज क्या होता है, उनसे आप क्या कर सकते हो वगैरह वगैरह। और भी कई सारे रिसोर्सेज इस जगह, जैसे कि मैं अगर बुक ऑफ डीमंस में जाऊँ, ये भी एक एनहांसमेंट का ही तरीका है। यहाँ पे जाके आप रून्स में जाओगे तो ये देखो रून्स यहाँ पे चाहिए। ये वाला जो है इसको कहा जाता है एक हार्ट कहा जाता है, इसको क्रिस्टल हार्ट कहा जाता है। ये अपग्रेड के मतलब अपग्रेड मटेरियल्स के इस्तेमाल में आता है। रून्स आता है यहाँ पे। उसके बाद ये वाला चीज़ है, इसको बोला जाता है क्रूड शैडो स्टोन। इट कैन बी यूज्ड एट एक्सचेंज स्टोर फॉर सम वेरियस गुड्स। तो ये वाला भी है। तो काफ़ी सारे 2-3 रिसोर्सेज और हैं, बट मैं वीडियो ज़रा ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अदरवाइज 15 मिनट में ही रखते हैं, इसलिए ये वाला रिसोर्स का वीडियो मैंने भी यहाँ पे बंद करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगा बाकी सारे रिसोर्सेज और फिर हम चलेंगे गेम प्ले, कैरेक्टर प्ले, इस सब में। और उसके बाद कैंपेन और ब्लॉग वगैरह जो वीडियो होता है गेम का वो भी लाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड कीप प्लेइंग।